आज 3 जनवरी का एपिसोड दर्शकों के लिए बहुत ही भावुक और चौंकाने वाला रहा। कहानी की शुरुआत होती है उस खामोशी से जो देव और वसुधा के रिश्ते में पिछले कई दिनों से बनी हुई है। घर में सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन वसुधा के दिल के अंदर एक तूफान चल रहा है। वह हर पल खुद से सवाल कर रही है कि क्या उसका रिश्ता अब भी वही है जिसमें कभी भरोसा और प्यार हुआ करता था। देव अपने काम और अपने फैसलों में इतना उलझा हुआ है कि वह वसुधा के दर्द को समझ ही नहीं पा रहा। वसुधा ने हमेशा इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की। उसने हर बार देव की गलतियों को माफ किया, हर बार चुप रहकर हालात को संभाला। लेकिन आज के एपिसोड में साफ दिखता है कि अब उसका सब्र जवाब देने लगा है। देव का बदला हुआ व्यवहार, उसकी बेरुखी और बार बार वसुधा की भावनाओं को नजरअंदाज करना वसुधा के दिल को अंदर से तोड़ रहा है। वह देव से कुछ कहना चाहती है, लेकिन हर बार उसके शब्द उसके गले में अटक जाते हैं। घर के बाकी लोग भी इस तनाव को महसूस करने लगते हैं। वसुधा की आंखों की उदासी किसी से छुपी नहीं रहती। फाम्ब्यालय अकेले बैठकर अपने पुराने पलों को याद करती है, जब देव उसके साथ हंसता था, उसकी बातों को समझता था। आज वही देव उससे दूर खड़ा नजर आता है। यह दूरी सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक भी है, और यही दूरी वसुधा को सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही है। इस एपिसोड में वसुधा का आत्मसंघर्ष बहुत गहराई से दिखाया गया है। एक तरफ उसका प्यार है, दूसरी तरफ उसका आत्मसम्मान। वह सोचती है कि क्या एक रिश्ते को बचाने के लिए खुद को खो देना सही है। हर बार की तरह आज भी वह देव से उम्मीद करती है कि शायद वह समझेगा, शायद वह बदलेगा। लेकिन देव की चुप्पी और लापरवाही वसुधा को अंदर से कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बना देती है। कहानी धीरे धीरे उस मोड़ की ओर बढ़ती है जहां वसुधा को एक बड़ा फैसला लेना है। उसके चेहरे पर डर है, लेकिन उससे ज्यादा सच्चाई का साहस है। वह समझ जाती है कि अब अगर उसने खुद के लिए आवाज नहीं उठाई तो वह हमेशा इसी दर्द में जीती रहेगी। सेक्शन का अंत इसी भारी माहौल के साथ होता है, जहां दर्शक महसूस करते हैं कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इस सेक्शन में कहानी एकदम नया मोड़ लेती है। वसुधा आखिरकार वह बात कह देती है जिसे सुनने के लिए देव बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जब वसुधा तलाक की बात करती है तो वहां मौजूद हर इंसान सन्न रह जाता है। देव को अपनी कानों पर भरोसा नहीं होता। वह सोच भी नहीं सकता था कि शांत और सहनशील वसुधा इतना बड़ा कदम उठा सकती है। लेकिन वसुधा की आवाज में कोई गुस्सा नहीं, बल्कि थकान और सच्चाई होती है। वसुधा साफ शब्दों में कहती है कि वह अब ऐसे रिश्ते में नहीं रह सकती जहां उसे हर दिन खुद को साबित करना पड़े। वह बताती है कि उसने इस शादी में सिर्फ दिया है, बदले में उसे सिर्फ अनदेखी और दर्द मिला है। देव पहली बार खुद को आईने में देखता है। उसे एहसास होता है कि उसने कब और कैसे वसुधा को खो दिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। परिवार के लोग दो हिस्सों में बंट जाते हैं। कुछ वसुधा के फैसले को गलत मानते हैं तो कुछ उसके साहस की सराहना करते हैं। वसुधा किसी को दोष नहीं देती, न ही किसी से सहानुभूति चाहती है। वह सिर्फ इतना कहती है कि वह अब खुद के लिए जीना चाहती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उसकी रीढ़ का सीधी होती है। यही पल उसकी ताकत को दिखाता है। देव टूट जाता है। वह वसुधा से बात करने की कोशिश करता है, उसे रोकना चाहता है, लेकिन वसुधा इस बार पीछे नहीं हटती। वह कहती है कि प्यार तब तक खूबसूरत होता है जब तक उसमें सम्मान हो। बिना सम्मान के रिश्ता सिर्फ बोझ बन जाता है। यह शब्द देव के दिल में गहरे उतर जाते हैं। सेक्शन के अंत में कहानी एक नए सवाल के साथ खत्म होती है। क्या देव अब बदलेगा? क्या वसुधा अपने फैसले पर कायम रहेगी? या आने वाले एपिसोड में कोई ऐसा सच सामने आएगा जो सब कुछ बदल देगा? वसुधा का यह फैसला सिर्फ एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की तरफ इशारा करता है। आज के एपिसोड का अंत एक ऐसे मोड़ पर होता है जहां कहानी सिर्फ टूटे रिश्ते की नहीं रहती बल्कि आत्मसम्मान और बदलाव की बन जाती है। वसुधा के तलाक के फैसले के बाद पूरे घर का माहौल बदल जाता है। जहां पहले बातें और आवाजें गूंजती थीं,
वहां अब खामोशी छा जाती है। यह खामोशी सिर्फ घर की नहीं होती, बल्कि देव के दिल की भी होती है। वह अकेला बैठकर वसुधा की कही हुई हर बात को याद करता है। पहली बार उसे समझ आता है कि चुप रहना हमेशा समझदारी नहीं होता, और देर से समझना कई बार बहुत महंगा पड़ जाता है। देव के अंदर पछतावे की आग जलने लगती है। उसे एहसास होता है कि उसने वसुधा को कभी सही मायनों में सुना ही नहीं। वह हमेशा यह सोचता रहा कि वसुधा सब सह लेगी, लेकिन आज वही वसुधा उसके सामने इतनी मजबूत बनकर खड़ी हो गई कि देव खुद को कमजोर महसूस करने लगता है। उसे यह भी डर सताने लगता है कि कहीं वह वसुधा को हमेशा के लिए न खो दे। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ पछतावा किसी टूटे रिश्ते को जोड़ सकता है? दूसरी तरफ वसुधा का सफर भी आसान नहीं होता। तलाक का फैसला लेना जितना मुश्किल था, उसके बाद खुद को संभालना उससे भी ज्यादा कठिन होता है। लेकिन वसुधा अब खुद को कमजोर नहीं पड़ने देती। वह समझ जाती है कि किसी के साथ रहने से ज्यादा जरूरी है खुद के साथ ईमानदार रहना। उसके मन में डर भी है, लेकिन उस डर से ज्यादा आत्मविश्वास है। वह तय करती है कि अब उसकी पहचान सिर्फ किसी की पत्नी बनकर नहीं, बल्कि एक मजबूत इंसान बनकर होगी। परिवार में भी धीरे धीरे बातें बदलने लगती हैं। जो लोग पहले वसुधा पर सवाल उठा रहे थे, अब वही उसके फैसले की गहराई को समझने लगते हैं। कुछ लोगों को एहसास होता है कि वसुधा ने जो किया वह गुस्से में नहीं, बल्कि लंबे दर्द के बाद किया गया फैसला है। यह बदलाव कहानी को और भी भावुक बना देता है, क्योंकि यहां कोई विलेन नहीं, बल्कि गलतफहमियां और अनकहे दर्द हैं। एपिसोड के आखिरी पलों में कहानी एक नए रहस्य की ओर इशारा करती है। ऐसा लगता है कि देव के अतीत से जुड़ा कोई सच अभी सामने आना बाकी है, जो वसुधा के फैसले को और मजबूत या फिर चुनौती दे सकता है। क्या देव वाकई बदलेगा, या उसका एहसास बहुत देर से आया है? क्या वसुधा अपने नए रास्ते पर आगे बढ़ पाएगी, या उसकी जिंदगी में फिर कोई नया मोड़ आएगा? इस सेक्शन का अंत इसी सवाल के साथ होता है कि यह तलाक एक अंत है या फिर एक ऐसी शुरुआत जो आने वाले एपिसोड में सबकी जिंदगी बदल देगी। आने वाले समय में भावनाएं और भी गहरी होंगी, फैसले और भी कठिन होंगे, और कहानी एक ऐसे मुकाम पर पहुंचेगी जहां हर किरदार को खुद से सामना करना पड़ेगा।